नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज के खबरों पर विस्तार से। गेहूं उपार्जन के लिए मध्य प्रदेश किसान ऐप पर भी किसान करा सकते हैं पंजीयन। किसानों को उनके उपज का अधिकतम मूल्य देने के लिए समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद सहकारी समितियों के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए किसानों का पंजीयन 5 मार्च तक किया जा रहा है। किसान अपने नजदीकी केंद्र में जाकर आवश्यक अभिलेख देकर कार्यालयीन समय में पंजीयन ऑनलाइन करा सकते हैं। पात्र किसान मध्य प्रदेश किसान ऐप तथा ई उपार्जन पोर्टल पर भी अपना पंजीयन करा सकते हैं। पात्र किसान एमपी किसान ऐप तथा ई उपार्जन पोर्टल पर भी अपना पंजीयन करा सकते हैं। पंजीकृत किसानों से शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीदी की जाएगी। किसान ऐप पर पंजीयन के लिए किसान अपने मोबाइल ऐप पर किसान ऐप डाउनलोड करके उसमें जिले का नाम, पटवारी हल का नंबर, गांव तथा खसरा नंबर दर्ज करें। खसरा नंबर दर्ज करने पर उसमें पटवारी द्वारा गिरदावरी में दर्ज फसल की जानकारी दिखेगी। इसके बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर से आधार संख्या तथा समग्र आईडी दर्ज करें। यह आधार नंबर पंजीकृत मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर से जो बैंक खाता लिंक होगा उसी पर भुगतान दिया जाएगा। पंजीयन के समय किसान भंडारण के विकल्प तथा गेहूं बेचने के लिए नामित व्यक्ति की जानकारी भी दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद पंजीयन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अंकुर अभियान में वृक्षारोपण के लिए सामाजिक संगठनों के साथ बैठक संपन्न। कलेक्टर ने कहा, रोपित करने से अधिक महत्वपूर्ण है पौधे की देखभाल कर उसे बड़ा करना। कलेक्ट्रेट स्थित मोहन सभागार में अंकुर अभियान के तहत 1 मार्च से 5 मार्च तक चलाए जाने वाले वृक्षारोपण अभियान की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सामाजिक संगठनों के साथ समन्वय बनाकर बड़ी संख्या में पौधारोपण करने का निर्णय लिया गया। बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि रीवा के सामाजिक संगठनों ने कोरोना संकट तथा रक्तदान शिविर जैसे सामाजिक कार्यों में शानदार सहयोग किया है। वृक्षारोपण पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। वृक्षारोपण का अभियान भी सामाजिक संगठनों के सहयोग से जिले में पूरी सफलता प्राप्त करेगा। पौधे रोपित करने से अधिक महत्वपूर्ण है पौधे की देखभाल करके उसे बड़ा करना। अंकुर अभियान के तहत जितने भी पौधे रोपित किए जाएं, उनके उचित देखभाल तथा बड़ा करने की जिम्मेदारी सभी उठाएंगे, तभी अभियान सफल होगा। कलेक्टर ने कहा कि बैठक में जिले भर के सामाजिक संगठनों की उपस्थिति ही सकारात्मक वातावरण का निर्माण कर रही है। सामाजिक संगठन विभागों से समन्वय करके कार्यालय परिसर तथा शासकीय भूमि पर वृक्षारोपण कर सकते हैं। हम भले ही कम पौधे रोपित करें, लेकिन जो पौधे लगाएं उन्हें बड़ा अवश्य करें। मार्च में रोपित पौधों को जुलाई तक सुरक्षित रखना हमारे लिए कठिन परीक्षा होगी, लेकिन हम सब इसमें अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। पौधे रोपित करने के साथ उसकी फोटो तथा विवरण वायुदूत अंकुर ऐप में अवश्य अपलोड करें। जिले के औद्योगिक संस्थाओं में भी बड़ी संख्या में वृक्षारोपण कराया जाएगा। वृक्षारोपण औद्योगिक संस्थानों की वैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी है। इसके लिए निर्धारित प्रपत्र में जानकारियां तत्काल प्रस्तुत करा दें। बैठक में वन मंडलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि विभाग की 3 नर्सरियों में पर्याप्त संख्या में पौधे उपलब्ध हैं। जिले की मिट्टी तथा वातावरण के अनुकूल पौधों का रोपण करें। वन विभाग वृक्षारोपण में पूरा सहयोग करेगा। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने बैठक में कहा कि सामाजिक संगठन वृक्षारोपण तथा अन्य कार्यों के लिए हमारे राजदूत हैं। आप स्वयं पौधारोपण करने के साथ जिले भर के लोगों को इसके लिए प्रेरित करें। थाना तथा चौकी परिसरों में उपयुक्त स्थलों पर सामाजिक संगठनों के सहयोग से पौधारोपण कराया जाएगा। बैठक में अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने कहा कि अंकुर अभियान के तहत 1 से 5 मार्च तक जिले के 5 लाख पौधे रोपित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सभी शासकीय कार्यालयों, अर्ध शासकीय कार्यालयों, निजी संस्थाओं तथा सामाजिक संगठनों के सहयोग से इस लक्ष्य की पूर्ति की जाएगी। बैठक में जन अभियान परिषद के संभागीय समन्वयक प्रवीण पाठक ने अंकुर अभियान की कार्य योजना तथा वायुदूत अंकुर ऐप में डाटा दर्ज करने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीएम इवेंट पोर्टल पर भी पौधों की फोटो अपलोड की जा सकती है। जिनके पास यह सुविधा नहीं है, वे फोन नंबर 0755270666 पर मिस्ड कॉल देकर पौधारोपण की जानकारी दे सकते हैं। बैठक में आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, संयुक्त कलेक्टर केपी पांडे, एसडीएम हुजूर अनुराग तिवारी, उप संचालक रोजगार अनिल दुबे, डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी तथा जिले भर के सामाजिक संगठनों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
भारतीय किसान संघ जिला इकाई द्वारा मानवता में घेरा डालो डेरा डालो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। जिला स्तरीय 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन मनगवा तहसील प्रांगण में किया गया। साथ ही अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर घेरा डालो डेरा डालो अनिश्चितकालीन आंदोलन किया गया है। जिला स्तरीय इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से जिला प्रशासन को अपनी विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया गया है, जिसमें सबसे प्रमुख मुद्दा आवारा मवेशियों व जंगली जानवरों का रहा। इसके अलावा विद्युत विभाग, राजस्व, सहकारिता तथा खरीदी केंद्रों में व्याप्त अनियमितताओं को लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया। हालांकि स्थानीय शासन ने किसानों की बात मान ली है, जैसे येरा प्रथा, रोजगार गारंटी के माध्यम से जोड़कर पंचायत के माध्यम से मजदूरी और मवेशियों के रखरखाव का प्रावधान रखा जाएगा। खसरा खतौनी, गिरदावली, ऋण पुस्तिका, नक्शा, तरमीम, कंप्यूटर फीडिंग जैसे कार्य अतिशीघ्र हर गांव में कैंप लगाकर पूरा किए जाने का आश्वासन दिया गया है। किसानों ने कहा है कि अगर इन समस्याओं को समय रहते नहीं पूरा किया गया तो भारतीय किसान संघ के बैनर तले पुनः एक बड़ा किसान आंदोलन करने को किसान बाध्य होंगे। धरना प्रदर्शन भारतीय किसान संघ जिला इकाई अध्यक्ष भूपेंद्र मणि के नेतृत्व में किया गया, जहां बड़ी तादाद में जिले भर के एकत्रित हुए और अपने हक के लिए आवाज बुलंद की। साथ ही चेताया कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो इस बार कलेक्ट्रेट स्थित धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा, निर्माण कार्यों में प्रयुक्त खनिज पदार्थों की रॉयल्टी तत्काल जमा करे। कलेक्टर मनोज पुष्प ने निर्माण कार्यों से जुड़े अधिकारियों को खनिज विभाग की रॉयल्टी तत्काल जमा करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि विभागों के तहत निर्माण कार्य करा रही निर्माण एजेंसियां द्वारा विभिन्न गौण खनिजों का निर्माण कार्यों में उपयोग किया जा रहा है। एजेंसियों द्वारा इसकी रॉयल्टी की राशि संबंधित विभागों में जमा की जाती है। संबंधित अधिकारी रॉयल्टी की राशि खनिज राजस्व मद शीर्ष 0853 00102078 पर 15 मार्च तक अनिवार्य रूप से जमा कराएं। साइबर ट्रेजरी के माध्यम से भी ऑनलाइन रॉयल्टी जमा की जा सकती है। रॉयल्टी जमा कर इसकी जानकारी कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा को उपलब्ध कराएं। चुरहटा बाईपास में बनाया जा रहा है सेल्फी पॉइंट। रीवा शहर के चुरहटा बाईपास में नगर पालिक निगम रीवा द्वारा सेल्फी पॉइंट का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका निर्माण अंतिम चरण में है। जानकारी की माने तो देश प्रदेश में विंध्य क्षेत्र का रीवा शहर सफेद बाघों के लिए जाना जाता है। ऐसे में NH-30 के रास्ते खजुराहो से प्रयागराज और बनारस जाने वाले सैलानी मुकुंदपुर टाइगर सफारी में व्हाइट टाइगर का दीदार करते थे, लेकिन सेल्फी पॉइंट के अभाव के कारण अपनी यादों को मोबाइल पर कैद नहीं कर पाते थे। लेकिन सेल्फी पॉइंट के पॉइंट के बन जाने के बाद यहां आने वाले सैलानियों का ये सपना भी शीघ्र पूरा होगा। युवाओं में सेल्फी का बड़ा क्रेज है, जिसको देखते हुए नगर निगम ने दिसंबर 2021 के लास्ट में प्रपोजल तैयार किया। बताया जा रहा है कि चुरहटा बाईपास तिराहे पर 7 लाख की लागत से सेल्फी पॉइंट बनकर तैयार हो चुका है। हालांकि अभी इसके रंग रोगन और साज सज्जा का काम बाकी है। फिर भी यहां से गुजरने वाले युवा सेल्फी लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आई लव रीवा नेशनल हाईवे से गुजरने वाले लोग रीवा की यादों को ताज़ा करने के लिए आई लव रीवा चुरहटा बाईपास में रुककर मोबाइल में कैद कर सकते हैं। पर्यटकों ने कहा कि तिराहे में सेल्फी पॉइंट होने से शहर की खूबसूरती को 4 चांद लग रहा है, क्योंकि हाईवे के एक छोर में प्रयागराज बनारस रूट है तो दूसरा शहर के अंदर प्रवेश करता है। तीसरा मार्ग जबलपुर, मैहर और खजुराहो को जोड़ता है। नगर निगम अधीक्षण यंत्री शैलेंद्र शुक्ल की माने तो जनवरी 2022 की शुरुआत से चुरहटा बाईपास में बन रहे सेल्फी पॉइंट का कार्य अंतिम चरण में है। अब आकर्षण और भव्यता को दिखाने के लिए रंग रोगन का कार्य शेष बचा है। साथ ही अगल बगल ग्रीन जोन का काम चल रहा है। कयास लगाया जा रहा है कि फरवरी के समापन तक अधूरे चुरहटा बाईपास पर रीवा का नया सेल्फी पॉइंट बनकर तैयार हो जाएगा। नगर निगम अधीक्षण यंत्री शैलेंद्र शुक्ल ने यह भी बताया कि जनवरी 2022 के शुरुआत से चुरहटा बाईपास में बन रहे सेल्फी पॉइंट का कार्य अंतिम चरण में है। अब आकर्षण और भव्यता को दिखाने के लिए रंग रोगन का कार्य शेष बचा है। साथ ही अगल बगल के ग्रीन जोन का काम बचा है, जिसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। ये जो चुरहटा बाईपास में सेल्फी पॉइंट का निर्माण हो रहा है, इसमें कितना काम हो चुका है, कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? ये सेल्फी पॉइंट का जो चुरहटा वाला कार्य है वो लगभग कंप्लीशन की ओर है।
थोड़ा हमको डेकोरेट और करना है उसमें, जैसे कि प्लांटेशन वगैरह लगाना है, प्लांटर लगेंगे, सब कुछ लगेंगे। थोड़ा सा उसको पाथवे वगैरह जो और काम होने जल्दी जल्दी हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि 15-20 दिन के अंदर सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। 15-20 दिन। तो इसमें कितनी लागत से बना? लगभग 10 लाख की लागत थी इसकी। अच्छा, तो काम कब से शुरू हुआ था? ये काम करीब 1.5 महीने पहले शुरू हुआ था। तो ये आप क्या मानते हैं कि रीवा के लिए कितनी अच्छी? रीवा देखिए, तो रीवा के लिए तो आप खुद समझ सकते हैं इस बात के लिए कि लोग शहर में जब आते हैं तो पूरा ट्रैफिक यहाँ से गुजरेगा, लोग यहाँ से बनारस जाएंगे, लोग इलाहाबाद जाएंगे, लोग और जहाँ गंतव्य की ओर जाएंगे, तो लोग अपने फैमिली के साथ पल भर के लिए अपना सेल्फी पॉइंट में खड़े होंगे, देखेंगे रीवा की भव्यता को देखेंगे। उनको सभी को एक अच्छा सा प्लेटफार्म मिलेगा इसके लिए, और एक रीवा का एक यादों से लोग जुड़ेंगे, ऐसा मुझे मानना है। ठीक, आपका नाम? मैं शैलेंद्र शुक्ला, अध्यक्ष नगर निगम। प्रभारी मंत्री 26 को आएंगे रीवा जिले के प्रभारी मंत्री श्री विसाहुलाल सिंह मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग 27 फरवरी को रीवा आएंगे। प्रभारी मंत्री 27 फरवरी को प्रातः 8 बजे परासी जिला अनूपपुर से कार द्वारा प्रस्थान कर प्रातः 11:30 बजे रीवा पहुंचेंगे। प्रभारी मंत्री दोपहर 12 बजे से अटल कुंज में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रभारी मंत्री दोपहर 2 बजे रीवा से कार द्वारा परासी जिला अनूपपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। पल्स पोलियो अभियान रविवार को जिले में 2446 बूथों पर 2,82,277 बच्चों को पिलाई जाएगी दवा। जिले में 27 फरवरी से 1 मार्च तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत 2,82,277 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मिश्रा ने बताया कि अभियान के प्रथम दिन रविवार 27 फरवरी को पोलियो बूथ पर दवा पिलाई जाएगी। जिले में आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल, अस्पताल तथा अन्य प्रमुख स्थलों में पोलियो की दवा पिलाने के लिए 2,486 बूथ बनाए गए हैं। इसके साथ साथ 48 ट्रांजिट बूथ तथा 23 मोबाइल टीमें भी दवा पिलाएंगी। जो बच्चे बूथ में दवा पीने से वंचित रह जाएंगे, उन्हें 28 फरवरी तथा 1 मार्च को घर घर जाकर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने आम जनता से 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने की अपील की है। हमारी सभी अभिभावकों से अपील है, सभी माताओं बहनों से अपील है कि अपने 0 से 5 वर्ष के बच्चों को 27 फरवरी रविवार को सवेरे 8 बजे से शाम 5 बजे तक सब काम छोड़कर बाद में उस दिन खाना खाएं, बाद में खाना बनेगा, लेकिन अपने बच्चों को लाकर जीवन रक्षक पल्स पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाएं। देवकी नंदन ठाकुर पहली बार विंध्य रीजन में करेंगे श्रीमद् भागवत। रीवा में होने वाली इस कथा का भारत के अलावा 190 देशों में होगा प्रसारण। 3 मार्च से 9 मार्च तक होगी आयोजित अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कथावाचक स्वामी श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज का आगमन पहली बार रीवा की धरा पर हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कथावाचक स्वामी श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज का आगमन पहली बार रीवा की धरा पर हो रहा है और उनके द्वारा आगामी 3 मार्च से 9 मार्च तक JNCT कॉलेज परिसर में श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य वाचन किया जाएगा। कथा श्रवण करने रीवा के अलावा दूर दराज व कई प्रदेशों के लोग यहां पहुंचेंगे और महाराज जी के मुखारविंद से कथा श्रवण कर जीवन को आनंदित व धन्य करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन विश्वविख्यात कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर द्वारा पहली बार विंध्य की धरा पर आयोजित होगी। आयोजित श्रीमद् भागवत कथा को लेकर JNCT परिसर में तमाम तैयारियां की जा रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि श्रीमद् भागवत कथा में 25,000 लोगों की बैठने समेत पार्किंग की व्यवस्था बनाई जा रही है। इसके अलावा अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसी तारतम्य में शनिवार को आयोजित समिति द्वारा JNCT कॉलेज में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से कथा एवं अन्य व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई। कथा का आयोजन JNCT कॉलेज में मैदान में किया जाएगा। भगवान महामृत्युंजय की नगरी में कथावाचक श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है, जो रतहरा बाईपास स्थित JNCT कैंपस में 3 मार्च से 9 मार्च तक होना है। कथा का आयोजन विश्व शांति सेवा समिति रीवा के तत्वावधान में किया जाएगा।
इसमें समिति सदस्य बृजलाल सोनी, राम नरेश गुप्ता, अरविंद गुप्ता, गोवर्धन दास उर्फ गोधू, पुष्पा पांडे, राजू टिलवानी, अतुल वाजपेयी, प्रज्ञा वाजपेयी, वेद प्रकाश गौतम, घनश्याम तिवारी, जगत सिंह, मनोज सोनी, राम मूर्ति गुप्ता, विद्याभूषण ओझा, ओंकार गुप्ता, सिद्धार्थ सिंह, मनीष गुप्ता, धीरेन्द्र सिंह, विष्णु शास्त्री, गौरव पवार, मनीष मिश्रा आदि लोग समेत अन्य लोग शामिल हैं। दुनिया के जाने माने अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक परम पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज की भागवत कथा 3 मार्च से लेकर के 9 मार्च तक जवाहरलाल नेहरू कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे JNCT कहते हैं, उसके परिसर में, मैदान में आयोजित होने वाली है। और चूँकि इस क्षेत्र में विंध्य रीजन में पहली बार ये कथा का आयोजन किया जा रहा है, तो हम लोगों के लिए स्वयं में एक बड़ा प्रफुल्लित होने वाला और अद्भुत विषय है। तो उसकी तैयारी अच्छे से हो और अधिक से अधिक श्रद्धालु श्रोता भक्त उसमें उपस्थित हो, इसी के संबंध में आज यहाँ पर पत्रकार वार्ता की गई। लगभग कितने श्रद्धालु आने की संभावना है, क्योंकि देवकीनंदन जी नेशनल कथावाचक हैं जिसमें देश भर से लोग आ सकते हैं, इनकी क्या व्यवस्थाएं होंगी? और शहर से क्योंकि दूर है 2-4 किलोमीटर, तो उनको आने जाने की क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी, इस पर आप प्रकाश। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज राष्ट्रीय कथावाचक नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि उनके साथ मीडिया के चैनल, आस्था चैनल का लाइव प्रसारण पूरे 7 दिन तक पूरी दुनिया में होगा और लगभग दुनिया के 190 देशों में सीधा उनकी कथा का प्रसारण होगा। यहाँ पर लगभग 20 से 25 हज़ार लोगों की व्यवस्था जो कमेटी के सदस्य हैं उनको की जा रही है कि उनको कोई असुविधा ना हो। बैठक व्यवस्था, उनके पार्किंग की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था, इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और रही बात तीसरी, श्रद्धालु, ये JNCT परिसर चूँकि शहर के मध्य स्थित है, तो यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था समिति की तरफ से नहीं की गई है जिसमें से बसों से ला करके लोगों को पहुँचाया जाए। यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था इतनी सुगम है कि हर 2 मिनट में कोई न कोई साधन है यहाँ पहुँचने का, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही आने की व्यवस्था है। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर SS तिवारी, चेयरमैन हूँ इस संस्थान का जहाँ पर कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। महानगरों के बाद अब आपके शहर रीवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक, रीवा। मोबाइल नंबर है 900099223332 और 9425470430। धन्यवाद।